मणिपुर में एक बार फिर से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति को काबू करने के लिए दंगा नियंत्रण वाहनों के साथ में आरएएफ को बुलाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें ब्लॉक कर दी है तो पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया है। लगातार पथराव हो रहा है। भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए दूसरी तरफ से पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। पूरे मणिपुर में 15 सितंबर तक इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। सितंबर के पहले हफ्ते से मणिपुर में हिंसा का वही रूप देखने को मिल रहा है जो साल 2023 में जुलाई अगस्त के महीने में देखा गया था। ड्रोन से हवाई बमबारी को लेकर आरपीजी लॉन्च करने और अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल ने स्थिति को संवेदनशील बना दिया है। घाटी में हत्याओं के बाद कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की ओर से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा भी की गई है। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रेटेड ने एक बड़ा अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों के 5 दिनों के भीतर संकट से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं होने पर लोगों द्वारा अपनी और मूल आबादी की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे, जिसमें मणिपुर से केंद्रीय बलों का निष्कासन भी शामिल है। हम लोग की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे जो वजूद है, अगर वो लोग उस ऊपर अगर क्रॉस फायरिंग या न और रिटर्न फायरिंग नहीं करेगा तो वहां से तो कंटिन्यूसली फायरिंग आते रह रहा है। तो फायरिंग जितना फायरिंग हमारी तरफ आएगा उतना ही हम लोगों के दिल में दर्द तो बैठ जाएगा। तो सेंट्रल फोर्स का काम तो बस हमारे पानी चावल दाल खाने के लिए आया है। मणिपुर में 3 मई 2023 से हिंसा का दौर शुरू हुआ था, लेकिन 16 महीने बाद भी राज्य में शांति बहाल नहीं हुई है। जिरीबाम जिले के शनिवार को हुई ताजा हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। मणिपुर में हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां हिंसा में शामिल दोनों समुदाय के पास अब ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध में किया जाता है। सेना इस कदर मजबूर है कि उन्हें एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने पड़ रहे हैं। पहाड़ों और घाटियों में लोगों ने बंकर बना रखे हैं। ये एक तो डर की वजह से है, क्योंकि रात को दिन में थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन रात को पूरा दृश्य अलग है। ये गोलियां जो है बहुत ज्यादा गोलियां की आवाज आते हैं और बॉम्ब्स की आवाज आते हैं। ये पूरी लड़ाई 2 जातीय समूह कुकी और मेतई के बीच की है। ज्यादातर मेतई समुदाय के लोग घाटी में रहते हैं और वहीं कुकी समुदाय के लोग पहाड़ों पर रहते हैं। हिंसा के बाद तो इन दोनों समुदाय का एक दूसरे के स्थानों पर जाना बिल्कुल बंद सा है। यही अलगाव हिंसा न थमने का एक बड़ा कारण भी है। दोनों ही अलग अलग लोकेशन होने के चलते पूरा इलाका एक सरहद में बदल गया है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों ने अपने लिए सेफ बंकर भी बना लिए हैं। भारी मात्रा में हथियार दोनों के पास मौजूद है, जिससे जब मौका मिलता है तो एक दूसरे पर हमला करते हैं और फिर बंकर में छिप जाते हैं। घाटी और पहाड़ी होने के चलते उन्हें रोक पाना भी मुश्किल है। जब हमारी एक औरत 31 इयर्स की एक औरत को ड्रोन बम से मारा गया, उसकी जान ले लिया, बच्चे को जख्म हो गया। फिर मोइरांग में भी एक बुजुर्ग आदमी 17 साल के आदमी को भी डेथ हुआ, वो भी मिसाइल बम से। पिछले साल 3 मई को मेतई समुदाय की अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद भड़की जाति हिंसा के बाद से मणिपुर में अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। मणिपुर की आबादी में मेतई लोगों की संख्या लगभग 53% है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी जिनसे नागा और कुकी शामिल है वो 40% है और मुख्य रूप से पहाड़ी जिले में रहते हैं। आपको बता दें, इस हिंसा के चलते हजारों की संख्या में लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट पत्रिका।